गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जागृति फॉर एक्सलेंस के एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज आपके सामने मिस मयूरा पिंपरे प्रस्तुत है, जिन्होंने भारत के अलग अलग कोनों में जाकर अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक बहुमूल्य कार्य किया है। इनके पिता श्री M.R. पिंपरे, जिन्होंने अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं में जो विरासत थी, जो पिक्चर्स थी, जो धूमिल पड़ती जा रही थी, जिसे जागृत करने का एक बेहतरीन कार्य किया और आज हमारे भारत, न केवल भारत बल्कि विश्व की छटा पर लाने का एक सफल प्रयास किया है। आइए आज मैम से बातचीत करते हैं। अजंता के बहुत सारे फोटोग्राफ्स में से कुछ ऐसे चुनिंदे फोटोग्राफ्स जो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे मयूरा जी और इनके पिताजी ने जीवंत करने का सफल प्रयास किया। पहला फोटोग्राफ्स ये है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे हम लोगों ने 8, 9, 10th के किताबों में पढ़ा था, और दूसरा फोटोग्राफ्स ये। मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैम बताएंगी इन दो फोटोग्राफ्स के बारे में, प्लीज। ये अजंता केव नंबर 1 पेंटिंग है, वज्रपाणी, जो कि बोधिसत्व है। मतलब उनके यंग एज, जब वो प्रिंस थे उस टाइम का ये पेंटिंग है। अब इसमें देखा वहाँ पे तो अभी केव्स में बहुत मतलब पूरा नष्ट हो गया है, और अब इस पेंटिंग से हमें पता चलता है उस टाइम का, मतलब उनके मुकुट से पता चलता है कि कितना यस ऐसे है। और उस टाइम जो एक फैशन था, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये उन्होंने नेल्स भी बढ़ाए हुए हैं। फिर अभी इनके कॉस्ट्यूम से पता चलता है कि जो कॉलर है जो पहना है, तो वो अभी जो फैशन है, जो राउंड नेक रहता है वो है। देन एक लेदर बेल्ट है, उसमें एक बक्कल, मतलब वो एक स्ट्रैप भी, ये स्ट्रैप का एक हुक भी है। तो जो इतनी बारकाई है, इवन वो जो वहाँ के स्टिचेस दिखाए हैं जो बेल्ट के ऊपर, इवन इन्होंने जो एक चेन पहनी है, तो चेन का एक एक कड़ी दिखाई गई है पेंटिंग में, जो कि अभी कुछ नहीं दिखता है, बट ओरिजिनली ये सब चीजें थी केव्स में। अब सब चीजें थी। और जो आप ये देख सकते हैं, ते सांगितलं। और अभी अगर मुकुट में देखा जाए तो काफी जगह पे ओम के सिंबल्स है। इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म में भी ओम का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हिंदुइज्म में है। ऐसे काफी सारी डिटेल्स है जो कि इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। ये फोटोग्राफ्स Every time I stand here, I feel time stop. These walls have witnessed 2000 years of art, faith, silence and revival. My father, M.R. Pimpre, spent his life here, not just restoring paintings but reviving the souls frozen in these caves. Now when I stand here, where once he stood, I realize this is more than history. It's a heartbeat that still echoes through every brushstroke, every color, and every whisper of these caves. Ajanta doesn't just belong to the past, it belongs to every artist who believes that creation can be eternal. It belongs to every Indian who carries pride in their roots. As the sun touches this ancient wall, I'm reminded art never dies, it just waits for someone to keep it alive. ये वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक पेंटिंग है, अजंता केव नंबर 1 पद्मपानी। अब इसे पद्मपानी इसलिए बोला जाता है कि बोधिसत्व ने हाथ में कमल पकड़ा है। कमल मतलब पद्म, तो इसलिए ये पद्मपानी है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं। इनका जो क्राउन है बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया हुआ है। अब एक्चुअली ये 3D पेंटिंग है। आप कहीं से भी इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी तरफ मुड़ रहा है, आपके तरफ रोटेट हो रहा है। सो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि ये टेक्निक जो 3D टेक्निक है, ये जो पेंटिंग में उस टाइम दिखाई गई है। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कुछ याशिक मतलब कुछ सेलेस्टियल फिगर्स है जो फ्लाइंग फिगर्स बोलते हैं, लाइक हम एंजल्स बोलते हैं वैसे। यहाँ पे एक बंदर का भी एक फोटो है, कुछ बर्ड्स हैं,
इसके जो गले में कुछ दिख रहा है तो ये कुछ कली का उन्होंने एक माला डाली हुई है, आपको दिखेगी। सो काफी सारी डिटेल्स है इसमें भी। एक सेकेंड ना, आप एक सेकेंड से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, महाजनक जातका केव नंबर 1। यहाँ पे काफी सारी चीजें, बहुत सारी डिटेलिंग्स है, जैसे बुद्धा जी हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। सब लोग बहुत कंपैशनेटली देख रहे इसको, सुन रहे हैं। इवन आप देख सकते हो कि एनिमल्स, जो जानवर भी है, वो भी मग्न है सुनने में। कुछ यहाँ पे फॉरेन फिगर्स दिखते हैं कि यहाँ पता चलता है कि इतना भारत मतलब एक वर्ल्ड मतलब ट्रेडिंग सेंटर था, तो काफी देशों से यहाँ पे लोग आते थे। यहाँ पे एक केनियन फिगर है, इस लेडी ने हाथ में मेहंदी लगाई है, तो इसमें से चलता है कि उस टाइम का फैशन अपने से भी बहुत ज्यादा एडवांस था। उनके ड्रेस के डिजाइन्स जो यहाँ पे दिखाया है कि कुछ एनिमल स्किन पहना हुआ है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे ये हाथ में उन्होंने शेल है, शेल में कुछ फ्लावर रखा हुआ है। सो कहने का तात्पर्य प्रत्येक चीज में एक अपनी इतिहास छुपी जी, है। हमारी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, इसमें शॉर्ट में डिटेल्स है, कुछ पेंटिंग्स की इंफॉर्मेशन है और फोटोग्राफ से बिफोर आफ्टर। धन्यवाद। वास्तविकता यह है कि मुझे इस तरह की चीजों में काफी इंटरेस्ट है और यह मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में आपने दिया है। नमस्कार, काफी अच्छा लगा।